मैम आप लोग कहाँ से तशरीफ लाए? हम लोग आल पंजाब से LHVs, आयाज एंड केयर टेकर्स। आपके मुतालबात क्या है? हमारा जो बेसिक एम है वो ये है कि काइंडली हमारी पे जो है वो इंक्रीज़ की जाए। यही हमारा बेसिक मुतालबा है, हमें रेगुलर किया जाए, हमारा स्केल बढ़ाया जाए। पेज में क्या प्रॉब्लम है? पे में प्रॉब्लम ये है कि हमारी पे जो है वो दर्जा हारम का जो मजदूर है, एक आम बंदा है, उसकी भी 32,000 तनख्वाह है और हमारी जो है वो 27,000 दी जा रही है। तो क्या हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं है? हम लोग इवनिंग और नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, इतनी टफ जॉब्स कर रहे हैं, जंगलों में बैठ के हम लोग BHUs में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी ना तो सिक्योरिटी हमें उस तरह से मिलती है, ना हमें टाइमली आयास प्रोवाइड की जाती हैं, हमें कुछ भी प्रोटोकॉल्स नहीं है और फजूल में पे भी हमारी बहुत थोड़ी है। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं हमें, जिसमें से और आधी ज़्यादा सैलरी तो वैसे ही आने जाने में खर्च हो जाती है। बेसिक मुतालबा फिर भी हमारा पे का ये कि काइंडली हमारी पे इंक्रीज़ की जाए। आपके प्रॉब्लम कब से है? हमारा 1 साल से, जब से हमारी जॉब हुई है। कुछ को 5 साल हो गए, कुछ को 9 साल हो गए हैं, हर बंदे का वेरी करता है सबका ना, कुछ को 9 साल से, कुछ को 8 से, कुछ को 5 साल से, सबका डिफरेंट है। जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है हम लोग लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, हम लोग इसी से लीड कर रही हैं। ये आपका प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा किसने रोल अदा करना है? आप किससे अपील करना चाहते हैं? हम लोग अभी तक तो वैसे तो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो हमारा PD से था कि वो करे। वैसे अगर हम लोग देखें तो क्योंकि न्यू गवर्नमेंट बनी है तो हमें मरियम नवाज साहबा से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगी। तो क्योंकि उन्होंने उनकी जो प्रेफरेंस थी वो यही है कि भाई हम BHUs के लिए बेहतर से बेहतरीन करेंगे। तो हमारी उनसे अपील है कि हम लोग सारी की सारी जो LHVs हैं हम BHUs से आई हैं, तो काइंडली हमारी पे जो है वो इंक्रीज़ की जाए। BHUs को रन कर रही हैं, क्योंकि बेसिकली BHUs को रन करने वाली जो है वो LHVs हैं। मैम जिन लोगों के मसाइल के लिए आप यहाँ पे बड़े बात कर रही हैं, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि आपकी तनख्वाह क्यों बढ़ी है? आपका क्या रोल ऐसा है कि जिसकी वजह से आपकी तनख्वाह बढ़ी है? हम लोग BHU की बैकबोन ही हम लोग है बेसिकली, क्योंकि सारे का सारा काम ही अब एक डिलीवरी एक बंदा जो कर रहे हैं, 2 जाने हम लोग बचा रहे होते हैं। ठीक है, अल्लाह पाक के बाद इस दुनिया में मसीहा ही हम लोग हैं, तो काइंडली हम लोगों को अगर आप नहीं सेव करेंगे तो फिर आप किसको करेंगे? ये कितने लोगों का प्रॉब्लम है? ये सबका जो भी IRMNCH की जो 1000+ लड़कियां हैं, पूरे पंजाब से आई हैं ना लड़कियां, 2000 से ज़्यादा लड़कियां जो कि स्कूल हज़ारों में लड़कियां हैं, कोई एक आधा तो है नहीं। ये हमारा एक आधे का मसला नहीं है। मेरी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से अपील है कि ये हम जो एक आधी जो आपको नजर आ रही है ये इनका मसला नहीं है, ये हम हज़ारों लड़कियां जो हैं हम सबका ये मसला है और हमारी आपसे अपील है कि ये हल किया जाए काइंडली। हम लोग बेसिकली लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, LHVs हैं, हम लोग पूरे पंजाब से यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। हमारा जो आज हम एक एप्लीकेशन, सिर्फ एक दरख्वास्त लेकर आई थी मोहतरमा मरियम नवाज के लिए कि हमारे जो स्टाफ है हम लोगों को रेगुलर किया जाए। हम लोग कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रही हैं। हमारी जो सैलरीज है, बेसिक सैलरी है, वो एक मज़दूर से भी कम है। 27,000 माहाना दिया जाता है और हम लोग बहुत दूर दराज में हम लोग जॉब कर रही हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा हमारा रेंट लग जाता है। हमारी उनसे यही गुजारिश है कि हमारी सैलरीज को इंक्रीज़ किया जाए, जो हमारा सालाना इंक्रीमेंट लगता है उसको लगाया जाए और हमें रेगुलर किया जाए। हम सिर्फ LHVs ही नहीं, हमारे साथ आयास भी हैं और केयर टेकर भी हैं। सारा इशू ये चल रहा है पूरे पंजाब में ये इशू चल रहा है। IRMNCH अंदर के प्रोग्राम के अंडर जो है हम काम कर रही हैं। कुछ नहीं, ज्वाइनिंग 3, 4, 5 साल भी हो गए हैं। BHUs पे हम लोग काम करती हैं और हमारी 24/7 सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से IRMNCH की वजह से है। ये बताओ, हमारी वजह से दे रहे हैं और हमारी भी क्या वजह है? आप इस बात को क्यों आप अपना हक समझती हैं कि भी आपकी सैलरी? हमारा ये राइट है क्योंकि हम लोग इवनिंग नाइट शिफ्ट करके उन सेंटर्स को चला ही हम रही हैं। अगर वो सेंटर्स चलते हैं तो सिर्फ हमारी वजह से चलते हैं। वी आर द बैकबोन ऑफ पैरामेडिक्स। दूसरे स्टाफ क्या करता है, या तो वो बेसिक जनरल मेडिसिन दे के भेज देते हैं या वो जस्ट थोड़ी बहुत अपनी ड्यूटीज़ करती हैं, लेकिन हम लोग EMR का काम हम लोग करती हैं, डिलीवरीज हम लोग करती हैं, एंटीनेटल हम लोग करती हैं, फैमिली प्लानिंग हम लोग करती हैं, पोस्ट नेटल केयर हम देती हैं। एट द टाइम हम लोग बहुत मिनिमम फैसिलिटीज़ में हम लोग इतना ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही हैं। मुझे तो बोलने दो, ठीक है। हम लोग डिलीवरीज भी हम लोग बहुत कम फैसिलिटीज़ में हम लोग कर रही होती हैं कि उस वक्त एक रिस्क लेके हम लोग अपनी ऑन पे रिस्क लेके पेशेंट को रिस्क पे रख के हम लोग डील कर रही होती हैं। अगर ये सेंटर्स चल रहे हैं तो सिर्फ LHVs की वजह से चल रहे हैं,
क्यों? क्योंकि बाकी कोई भी स्टाफ इवनिंग नाइट पे नहीं आता। हम लोग इवनिंग नाइट शिफ्ट परफॉर्म करती हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ के साथ हम लोग परफॉर्म करती हैं, जंगल जंगलात में जाके हम लोग अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करती हैं। ये हमारा राइट है, हमारी सैलरीज़ को बढ़ाया जाए, हमें रेगुलर किया जाए। आप सीएम से और पीएम से क्या अपील करेंगे? सीएम साहिबा से और पीएम से मेरी यही अपील है कि हम लोगों को रेगुलर किया जाए, हमारे इस मसले को जो है वो सीरियस लिया जाए, काइंडली हमारे लिए जो है वो स्टेप लिया जाए, हमारी सैलरीज इंक्रीज़ की जाए और हमारे मुतालबात माने जाएँ और हम लोगों को रेगुलर किया जाए। और जो हमारे ट्रांसफ़र इश्यूज़ हैं, जैसे कि एक लड़की जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट की है लेकिन वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर जॉब कर रही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं। इसके अलावा हमारी सिक्योरिटी को प्रॉपर बनाया जाए ताकि हम लोग फीमेल्स होने के नाते हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं, हमारी जो रिस्पेक्ट है वो महफूज रह सके।